हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की शॉर्ट नोटिस आ चुकी है। आपका फॉर्म 21 तारीख से भरा जाएगा और 22,000 भर्तियां हैं, जिसमें उम्र 18 से 33 साल है। देखिए, फॉर्म तो हम लोग बहुत सारे भरते हैं और आप लोग भी भर चुके होंगे, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में सोचना चाहिए। और बहुत सारे लोग की उम्र भी निकलती जा रही है। देखो, जो ये ग्रुप डी का फॉर्म भरा जाएगा 21 जनवरी से और फरवरी तक, इसका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने के बाद मतलब जून या जुलाई में होगा। तो आपके पास 6 महीने का टाइम है। तो आज मैं आपके सामने एक स्ट्रेटजी बताऊंगा अगले 4 महीने की, क्योंकि मैंने ग्रुप डी दो बार क्वालिफाई किया है। लास्ट टाइम मेरा ग्रुप डी में लगभग 81 के करीब मार्क्स था, 81 पॉइंट समथिंग। लेकिन मेरा जो कि एनटीपीसी में हो गया, तो मैंने एनटीपीसी ज्वाइन कर लिया था। और एसएससी और एनटीपीसी वाले भाई जिनका सिलेक्शन बहुत दिन से नहीं हो रहा है, एक बार जुट के लग जाओ और कहीं एक बार सिलेक्शन ले लोगे ना, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपके बारे में और चीज़ें वैसे बनती जाएंगी आपके लिए। अदर एग्जाम भी आप क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी है, 4 महीने तक अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा है। आपका 100% सिलेक्शन होगा और मैं आपको शुरुआत से लेकर एंड तक आपके साथ हूँ। चलिए बताते हैं। इसमें देखो, 3 चीज़ें होती हैं इसमें ग्रुप डी के एग्जाम में। सीबीटी 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद पीटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। डीवी होता है और मेडिकल टेस्ट होता है। आज हर एक चीज़ को डिटेल में जा। देखो, किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, कि आप उस एग्ज़ाम को समझो अच्छे से। एग्ज़ाम को समझ गए अगर आप अच्छे से, एग्ज़ाम के सिलेबस को अच्छे से समझ गए, तो समझ लो आधी रेस आपने वहीं जीत ली 50 पर। और जो गलती लोग करते हैं वो यही करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सब देखेंगे कि सीबीटी 1 में क्या है, सीबीटी 2, उसके बाद पीटी क्या है, उसके बाद सिलेबस क्या है, सिलेबस को कैसे कवर करें, कितने महीने में कवर करें, रिवाइज कब करें। ठीक है, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है जो अपना ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं और एक सीट पक्का करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीटी 1 में क्या होता है कि टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स के 1/3 निगेटिव होता है, मतलब 3 क्वेश्चन करने पे 1 मार्क्स आपके कट जाते हैं। मैथ्स में 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन और साइंस में 25 क्वेश्चन। और जीएस पहले होता था, लेकिन अब तो टोटली इस बार करंट अफेयर आ रहा है, तो वो 20 क्वेश्चन होता है। टोटली 100 क्वेश्चन होते हैं। आपको सिलेक्शन के लिए कम से कम यूआर वालों को टारगेट रखना चाहिए 80 to 85 फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसमें इतना टारगेट रखेंगे तो आपको जो है धीरे धीरे, मान लीजिए आपको 75 भी आ गया तो सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। अब देखो, पीटी में क्या होता है, मेल कैंडिडेट जो भी होते हैं 100 मीटर का रन करना होता है, दौड़ना होता है उनको 35 किलोग्राम का वेट लेके 2 मिनट में। ठीक है, देखो, चीज़ों को जानना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हो तो पहले चीज़ों को समझ लो कि मेरे को अगले 5 महीने 4 महीने करना क्या है, और डेली शाम को उसको पूछना है आपको। ठीक है, तो देखो, 100 मीटर रन करेगा 35 किलोग्राम का और 1000 मीटर रनिंग होगी 4 मिनट 15 सेकेंड में। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रनिंग 20 किलोग्राम वेट के साथ 2 मिनट में, और 1000 मीटर की रनिंग ये होता है इनका 5 मिनट 40 सेकेंड में। ठीक है, और जो पीडब्ल्यू डी वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो है ये इसमें फिजिकल में एग्जामिशन होता है, उनको फिजिकल नहीं देने होता है। हालांकि मेडिकल टेस्ट आपका होता है, लेकिन फिजिकल जो है वो, तो आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे और फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद सीधे आपको मेडिकल और डीवी के लिए कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। अब देखो, सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़रूरी होता है सिलेबस, क्योंकि हम लोग सिलेबस को अच्छे से समझते नहीं है। सिलेबस में 4 पार्ट आपको मैंने बताया, मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस। ठीक है, तो मैथ को समझो। देखो, ये पहला टेबल जो मैंने बनाया है ये मैथ का, इसमें ये सारे टॉपिक है और आपके 25 मार्क्स की मैथ्स आएगी। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको 25 में से, इसमें मैक्सिमम आप ट्राई कर सकते हैं 25 में से 25 भी ला सकते हैं, 25 में से 24 और 25 में से 23 मार्क्स तक लाने की कोशिश करना चाहिए। इससे नीचे नहीं यूआर वालों का खेल होगा, किसी का भी नहीं होगा। इसमें आपको 25 में 25 ही टारगेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप देखो, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लेना, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, और उसको अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका लो और डेली अपने आप को देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम के लिए आपको संख्या प्रणाली 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आती है, बॉडमास से क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि और छूट 2 से 3 क्वेश्चन, समय और कार, नल और टंकी से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये सारा आपको चीज़ है। अब देखो, इसको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं और जो आपका बेस मजबूत करेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग को पढ़ना चाहिए परसेंटेज, फिर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना चाहिए, उसके बाद वर्क एंड टाइम पढ़ सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बाय एक, अब देख लो, आप जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
मतलब मोटा मोटा 14-15 चैप्टर है। अब एक चैप्टर को अगर हम 10 दिन देंगे ना तो भी 150 दिन हुआ, 5 महीने में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से विथ रिवीजन खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको 10 दिन नहीं देना है, आपको देना है एक चैप्टर को 6 से 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स नहीं आती है। ठीक है, तो ये मैथ्स का सिलेबस हो गया है। अब आगे देखते हैं इसमें करना क्या है, मैथ्स को हम पढ़ेंगे कैसे, मैथ्स को कैसे ख़त्म करें। 4 महीने का टारगेट लेके चलेंगे। देखिए हमारा एनटीपीसी का एक टारगेट ग्रुप ऑलरेडी टेलीग्राम पे चल रहा है, जिसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप कहेंगे, इसमें इस वीडियो में अगर 50 लोगों का भी मैसेज आया, कमेंट आया कि टारगेट ग्रुप लाइए, तो मैं एक टारगेट ग्रुप डी वालों के लिए स्पेसिफिकली लाऊंगा अगले 4 महीने के लिए। ठीक है, जिसमें डेली टारगेट विथ लिंक्स, चाहे आप कहीं कोर्स लिए या नहीं, मैं भेजूंगा और आप लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें करना क्या है, मैथ्स को कम से कम डेली आपको 2.5 घंटे पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने, 2 घंटे आपको मैथ्स के चैप्टर पढ़ने, कहीं कोचिंग ले रखा है तो सही, नहीं तो अगर कहीं आप वीडियो से पढ़ रहे हो तो सही। 30 मिनट आपको डेली कैलकुलेशन करनी है तो करनी है बस, इसमें कोई इफ वर्ड नहीं करना, अगर सिलेक्शन लेना है तो। नहीं तो देखो, अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे ना, ये सबके बस की बात नहीं होती है, छोड़ देते, बोलते क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो आपके 25 में 20 मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन 25 में 25 कभी नहीं आएंगे। वो तब आएंगे जब आप इसको अच्छे से करोगे। ठीक है, अब कहाँ से करें, बहुत सारे टीचर्स के बैच हैं, बहुत सारे, वहाँ से आप ले सकते हो अगर सिस्टमेटिक पढ़ना चाहो। नहीं तो आप कहेंगे तो मैं टारगेट ग्रुप में आपको डेली, मैं अभी भेज रहा हूँ एनटीपीसी में, जो भी जुड़े हैं वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे मैं लिंक भी वीडियोज़ के भेजता हूँ अच्छे से टीचर्स की। तो कहाँ से करें, या तो आप कोचिंग ले लो कहीं ऑनलाइन। ठीक है, खुद से मत करना क्योंकि टाइमली ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, खुद से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऑनलाइन ले लो कोचिंग, जितने भी चैप्टर क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर में कराया जाए, जितने भी टाइप के, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन कॉपी में नोट करो और डेली उसकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। ठीक है, हर चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये इनफ है, उसके बाद ना कोई बुक ना कुछ, उसके बाद आपको सीधे उतर जाना है सेक्शनल टेस्ट में। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट देने के लिए देखिए, चाहे सेक्शनल टेस्ट देना हो, पीवाईक्यू देना हो, मॉक टेस्ट देना हो, या किसी चैप्टर का टेस्ट देना हो, वो भी 2-2 लाख लोगों के बीच में, तो आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे पैसा वसूल सेल स्टार्ट हो रही है जो 28 दिसंबर से स्टार्ट होगी, जिसमें आपको 1 साल का परचेज करने पे 1 साल का बिल्कुल टेस्ट जो है पास प्रो फ्री मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब आप, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वहाँ से विजिट करके और मेरा कूपन कोड CBD12 यूज़ करेंगे, तो इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो ये लो, आप समझ लीजिए कि अगले 2 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम आप दे, चाहे एनटीपीसी का दे, चाहे ग्रुप डी का दे, चाहे कोई स्टेट एग्ज़ाम दे, कुछ भी आप दे, हर एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। हम लोग भी टेक्स्ट बुक से ही जो है एग्ज़ाम देते थे, मॉक देते थे, बिल्कुल एग्ज़ाम वाला इंटरफेस होता था, प्रीवियस ईयर होता है, सेक्शनल टेस्ट, हर एक चीज़ इसमें होता है। तो आपको 28 दिसंबर को बिल्कुल इसका पास खरीद लेना है, जिसका एक्सपायर होने वाला है, जिसका हो गया है, या जो नया है अभी, उनको भी ये चीज़ खरीद लेना चाहिए। ठीक, ग्रुप डी के सिलेक्शन में अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में देखो क्या है, 30 क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये बता दें, ग्रुप डी के सिलेक्शन में मेजर रोल प्ले करता है रीजनिंग। और मैथ्स में अगर आप 25 ले आए, तो इसमें 30-25 में अगर आप 50 मार्क्स ले आते हैं, तो बचे हुए आपके 45 मार्क्स में अगर 20 मार्क भी आ गए ना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो रीजनिंग को भी वैसे ही देखना है जैसे हम मैथ्स को देख रहे हो, बहुत प्रैक्टिस करनी है। इसमें भी देखो, एनालॉगी हो गई, सादृश्यता से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए। ये PDF में भेज दूंगा टेलीग्राम पे आपको, तो अच्छे से देखेंगे और इसको प्रिंट करके हम अपने सीट पे लगा लेंगे। ठीक है, इसको कैसे ख़त्म करना है, रीजनिंग को डेली 1.5 घंटे ही दो, ज़्यादा नहीं देना। 1 घंटे आप चैप्टर करो और 30 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, सेक्शनल लगाओ। जो आपको कहाँ से करना है, टेक्स्ट बुक करना है या कहीं से भी जाओ, लेकिन टेक्स्ट बुक से करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये भी आपने जहाँ से कोचिंग खरीदोगे, बैच खरीदोगे, वहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस आपको अटेंड करनी है। ठीक है, वहाँ से रीजनिंग की क्लासेस आपको अटेंड करनी है, जो भी क्लासेस वो करवाएंगे, और उनके क्वेश्चंस को रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। साइंस में क्या करना है, साइंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी साइंस में, जिसमें हर एक चैप्टर बताया था कि एनसीईआरटी का कौन से बुक से आपको मिलेगा। फिलहाल तो हम बात करते हैं मोटा मोटा 8 से 9 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं, भौतिक विज्ञान में, केमिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चन और 6 से 7 क्वेश्चन, ये तो कुल मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन में आपको इसमें भी मैक्सिमम ट्राई करना होगा। मान लो कि भौतिक विज्ञान की बात करें तो जैसे देखो, इकाई और माप पे क्वेश्चंस होते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे,
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपके इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मैंने बना रखी है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी पावर, बेसिक चीज़ें पढ़ना। जैसे मान लो वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हो तो वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की यूनिट क्या होती है, ये हो गई एसआई यूनिट, जूल होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, और इसी फॉर्मूले पे वो न्यूमेरिकल्स भी पूछता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी में जो बीच बीच में वो एक्सपेरिमेंट कराता है, प्रयोग कराता है, वो उन सब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा आपको। अभी मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना पड़ेगा। फिर लाइट वाला चैप्टर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ध्वनि और तरंगे, ये सारी चीज़ें फिजिक्स की हो गई। केमिस्ट्री में देखेंगे तो आप नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर का बारे में बताता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें मोटे मोटे तौर पे। उसके बाद बायोलॉजी में अगर आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान, जीवों का वर्गीकरण, कोशिका वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें, अनुवांशिक हर एक चैप्टर को पढ़ना है। और ये 4 महीने में होगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। साइंस एनसीईआरटी की 9th 10th की बुक ले लो, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी की, इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश की, ठीक है। उसको मैं, आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे टाइप वाइज पढ़ना है, आपको लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना है। और 4 महीने में बिल्कुल पॉसिबल है। कोचिंग जहाँ कर रहे हो आप करो, कोई इशू नहीं, वहाँ के नोट्स पढ़ो आप, कोई इशू नहीं है। ये आपको पढ़ना है और कोई बुक नहीं लेनी एक्स्ट्रा। डेली 1.5 घंटे कम से कम दोगे तो 4 महीने में आराम से साइंस खत्म हो जाएगा विथ रिवीजन, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। देखो, अब सबसे मोटी बात आती है कि जीएस और करंट अफेयर। तो मैं कहूँगा भाई कि अगर आप सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप जीएस मत पढ़ो, ठीक है। और ऐसा होता नहीं, क्योंकि बेसिकली तैयारी करने वाले सब चीज़ों की तैयारी करते हैं। जैसे वो एनटीपीसी की भी करते हैं, बहुत सारे लोग एसएससी और एनटीपीसी दोनों की करते हैं। तो अगर आप सिर्फ ग्रुप डी की कर रहे हो तो सिर्फ करंट अफेयर डेली पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ना। अभी से डेली करंट अफेयर 40 से 45 मिनट या 1 घंटे पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो पूरे नहीं आए करंट अफेयर के तो 10 क्वेश्चन तो 100% आएंगे, तो 20 में 10 आ गए वो भी बहुत है। और बाद में टाइम मिले तो आप बेसिक चीज़ें भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर, और अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ना चाहते और भी चीज़ें पढ़ना, तो हिस्ट्री में देखो, इतिहास से भी 2 से 3 क्वेश्चन, भूगोल से। ये बहुत बड़ा सिलेबस है, आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा इसको। फिलहाल अभी जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ स्पेशली उनको सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। अब लास्ट में भाई ऑल द बेस्ट। लेकिन इसको करना क्या है, अभी से अपना एक एम बना लो, आज ही लिख लो कि मेरे को क्या करना है। और इस नए साल 2026 में आपको अगर एक जॉब लेनी है तो सीरियस हो जाओ अभी से, नहीं तो 2026 भी निकल जाएगा, 27 भी निकल जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप चाहते हैं कि मैं एक टारगेट ग्रुप बनाऊं ग्रुप डी का स्पेशल, तो आप मेरे को कमेंट करेंगे। 50 लोग का अगर कमेंट आया तो मैं ग्रुप बनाऊंगा और उसमें हर एक चीज़ टिल योर सिलेक्शन में जो है डेली सेंड करता रहूँगा। चलिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।